क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा इंसान जिसने जेल की सलाखों के पीछे अपने कई वर्ष काटे लेकिन फिर भी उसका हौसला कभी नहीं टूटा, जिसने अपनी आराम की जिंदगी छोड़कर देश की आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आखिर ऐसी क्या ताकत थी उस इंसान में? आज हम इस कहानी में जानेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो सीख जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल कर रख सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1899 को प्रयागराज में हुआ। उनका परिवार बहुत ज़्यादा समृद्ध था। उनके पास अच्छी पढ़ाई, अच्छा घर और जीवन जीने के लिए हर एक अच्छी सुविधा थी। उन्होंने केवल अपने आराम के बारे में ही नहीं सोचा, उन्होंने अपने देश के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें समझ आ गया था अगर देश आज़ाद नहीं होगा तो किसी की खुशी पूरी नहीं होगी। यहीं से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन का संघर्ष और सफ़र शुरू हुआ। पहली सीख, बड़ा सपना देखिए। पंडित नेहरू जी हमेशा कहते थे कि इंसान को अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी सपना देखना चाहिए। पंडित नेहरू जी कहते थे जब आपका सपना बड़ा होगा तो आपकी मेहनत भी बड़ी होगी। जो लोग छोटा सपना देखते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं जहां पर वो आज हैं, लेकिन बड़ा सपना इंसान को आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी छोटा मत सोचिए। पंडित नेहरू जी की दूसरी सबसे बड़ी सीख, मुश्किलों से कभी भागो मत। आज़ादी का सफ़र आसान नहीं था। कई बार पंडित नेहरू जी जेल गए, उन्होंने अपने परिवार से दूर रहकर कठिन समय बिताया, लेकिन जिंदगी में जीवन में कभी हार नहीं मानी। अगर पंडित नेहरू जी चाहते तो वो बड़े आराम से अपना जीवन काट सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने देश को चुना। इसी को ही असली हिम्मत बोलते हैं। मुश्किल समय आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। तीसरी सबसे बड़ी सीख, सीखना कभी मत छोड़ो। पंडित नेहरू जी को पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। जेल में रहकर भी उन्होंने कभी पढ़ना और लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को बहुत सारे पत्र लिखे। उन पत्रों में उन्होंने इतिहास, जीवन और अच्छे विचारों के बारे में बताया। इससे हमें सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जो इंसान सीखना छोड़ देता है उसका आगे बढ़ना रुक जाता है। चौथी और आखिरी सीख जो जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इंसान को अपने गुस्से को पालना आना चाहिए। जब भी आपको गुस्सा आता है तब आपको एकदम से कभी एक्शन नहीं लेना है, कभी आपको एकदम से काम नहीं करना है, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, निचोड़ सकता है। आपकी ज़िंदगी का मतलब सारा का सारा जो आपने एफर्ट्स किए वो सारे ख़त्म कर सकता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आ रहा है उस समय थोड़ा रुकिए, सोचिए कि मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर आपकी नज़र में काम सही है तो उसको कर डालिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो उस काम को वहीं पर रोक दो और उस काम को छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी की सिर्फ आखिरी गलती होती है। क्योंकि जब बंदा गुस्से में फैसला लेता है मतलब उसकी मानसिकता खत्म हो चुकी होती है। जब आदमी गुस्से में होता है तो वो अपनी मानसिकता खो बैठता है और ऐसे काम कर देता है, ऐसे कुछ काम उससे हो जाते हैं जिनका परिणाम उसको कुछ समय के बाद प्राप्त होता है। कुछ समय के बाद उसको ये चीज़ रियलाइज होती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राम राम मेरे सारे भाइयों। तो आज की मोटिवेशन बनाई गई कहानी आपको कैसी लगी, आज की ये प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको मैं ये ऐसी मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बनाकर देता हूँ कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मेरा काम सिर्फ आपको मोटिवेट करना नहीं है, ये चीज़ें उन लोगों तक पहुँचाओ जो मतलब इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, जो अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, जो अपने देश के प्रधानमंत्रियों को, जो मतलब अपने बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े लोगों को भूलते जा रहे हैं। उनके लिए मैं खास करके इस वीडियो में था ताकि उनको याद आए कि जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है उन्होंने कैसे कष्ट झेले हैं, उन्होंने कैसे कैसे एफर्ट्स करके हमें आज़ादी दिलाई है, और उनका सम्मान करना हमारी रगों में होना चाहिए, हमारे खून के अंदर उनका सम्मान करना होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तब तक हम अपने देश की इज्जत नहीं करेंगे। जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है हम अगर उनकी इज्जत नहीं करते हैं तो उसका मतलब ही घर में किसी की भी इज्जत नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो बनाने का मतलब ऐसी वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है, यही मेन मकसद है कि आपके अंदर मोटिवेशन जागे और आप अपने स्वतंत्रता सेनानी, अपने फ्रीडम फाइटर्स को पहचान सके, उनका नाम मतलब बड़े गर्व से ले सके कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ किया, हमारे भविष्य के लिए कुछ किया, हमारे देश के लिए कुछ किया। इसलिए मैं आपको ऐसी वीडियो बना के देता हूँ। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी मोटिवेशन वीडियो देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।